डॉल का बता ही दिया कि मिस्टर ऐश लगे हुए हैं एंड होपफुली इसी महीने में शायद हो जाए। ओके, लेट्स होप फॉर द, बट वो फाइनल मिस्टर ऐश बताएंगे हमें, राइट। इसमें हमें मैं नहीं आपको बता सकता, बट उनका ये है कि इसी महीने में सारा कुछ ये किया जाए, क्योंकि प्रोसेस है बेसिकली। सो प्रोसेस वो आई थिंक पूरा हो चुका है, नथिंग टू वरी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये इट्स ऑल ऑन द कार्ड्स। ओके, और ऐश आके आपको लेट्स वेट फॉर द अनाउंसमेंट। ओके, वो बताएंगे, मैं नहीं आपको बताऊंगा। वी जस्ट हैव टू वेट। ओके। ओके, और एक सवाल है सर, जी, और एक सवाल है सर कि डबल पेमेंट जो कट हुआ है उसके बारे में प्लीज बोलिए सर। एब्सोल्युटली, डबल पेमेंट जैसे मैंने पहले बोला है कि डबल पेमेंट में हमें बेसिकली वहां पे दोनों आईडी के ट्रांजैक्शन एंड एवरीथिंग हमें भेजना पड़ेगा। ओके, और वो या तो उनके फंडिंग वॉलेट में पैसा आ जाएगा, मोस्टली ऐसे होता है कि उनके फंडिंग वॉलेट में भी ये पैसा आएगा। सो प्लीज आप उनको ये बोलिए कि अपने उसमें जाएं और टिकट रेज करें, और उसमें टिकट रेज करके और ये सारा चीजें वहां पे क्लियरली लिखें। उनको स्क्रीनशॉट मत भेजिए, स्क्रीनशॉट नहीं, उनको बकायदा वहां पे लिखिए। ओके, अपने हैंड राइटिंग से अपनी ईमेल लिखिए, अपना ट्रांजैक्शन आईडी या हैश आईडी व्हाटएवर जो भी है वो क्लियरली लिखना है, क्योंकि फिर उनको कॉपी पेस्ट करना होता है वहां पे। ओके, तो वो सर चीजें मैं एक चीज, जी अगर आप जी कहें तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए जिनका जी। जिनका 93 या 143 दो बार पेमेंट हुआ है, वो कल की डेट में करीबन 2 से 3 लोगों ने, पहले बात हुई थी हमारी उनकी, सर ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने उनको भी यही चीज बताई जो आप अभी बता रहे हैं लोगों को। तो एब्सोल्युटली। उनका एक लोगों का कल की डेट, 2 लोगों का, सॉरी कल नहीं, कल की डेट में 2 लोगों का ऐड हो गया, जी जी जी। पैसा तो वापस आ गया। 2 लोगों का आ गया एब्सोल्युटली। और 2 लोगों का 2 दिन 3 दिन पहले आ गया था, यानी 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनका अभी आ चुका है। और ये हमारे पड़ोसी जो जिला है सुल्तानपुर, वहां के थे, उनका हुआ है। मतलब वो, मैं नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वो किस किस जगह के लोग हैं जिनका वैलेट में रिटर्न आ गया है। 93 भी आया है और 143 भी आया है। इसमें पर ऐसा इसके है, लिए थोड़ा सा वेट करें ना, लोग सब्र नहीं एब्सोल्युटली। करते सर। मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्टली पेमेंट्स जो हैं अभी बहुत फ्लॉलेस, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, और बहुत बहुत सारे पेंडिंग केस भी क्लियर हो चुके हैं आज की डेट तक। कुछ जी अगर रह जी गए जी हैं तो वो भी आने वाले 1 2 4 दिन में वो क्लियर होने वाले। ओके, तो वो सर, धीरे पेमेंट्स का धीरे जो होगा, यही सिस्टम, हाँ, लोग सब्र कर लें बस, या कोई तो बट दिक्कत नहीं अगेन है। अगेन आपको ऐसा लगता है कि आपने डाला नहीं कुछ, तो आप डेफिनेटली उनको रिमाइंड करवा सकते हो, जो कि आपने पिछली टिकट डाली थी, तो वहां से आप फिर से उनको रिमाइंड करवा सकते हो। ओके, तो आप रिवाइंड करवा के उनको उसी उसी वे में फिर वो आप कर सकते हो सर जी। इधर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि डबल पेमेंट में ये मिस्टेक मत करिए। आपको आपको बैंक के पास नहीं जाना है डायरेक्टली। एब्सोल्युटली। आपको आपको डबल पेमेंट होता है तो पहले सपोर्ट से बात कीजिए, सपोर्ट को सब इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर सपोर्ट बोलती है कि दूसरा पेमेंट हमें आया ही नहीं तो अलग बात है, तो बैंक में आप जस्ट इंक्वायर कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि समाउ कोई तो फाउंडर्स जा रहे, डबल पेमेंट हुआ, बैंक में जा रहे और बैंक से वो डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी वैसे ही हो रहा है कि इनवैलिड इनएक्टिव हो रहा है। तो बिल्कुल, प्लीज आपको सिर्फ इतना करना है कि जो डबल पेमेंट है उसकी भी ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो, और जो पेमेंट हो चुकी है आपकी, यानी कि आपकी दोनों दोनों पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर ही आपको सपोर्ट को भेजना है। ओके, और अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है, आप बैंक से जाओ और सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर के बारे में उनको ले ले कि ये मेरी कुछ ऐसा हुआ था तो ये मुझे ट्रांजैक्शन नंबर दे दीजिए, बस इतना ही कहना है। ये नहीं कि मेरी पेमेंट उधर नहीं गई उधर नहीं गई, तो फिर वो डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा वहां पे, और फिर मे बी आपकी जो जो हुई भी है वो आपकी आईडी शायद टर्मिनेट हो जाए। ओके, तो अगर सर एक आपको चीज ऐसा ऐसा लगता है और तो आप ऐड करना प्लीज चाहेंगे। उसमें उसमें जस्ट आप अपना ट्रांजैक्शन नंबर लेने के लिए बैंक के पास जाएं। अगर आपको ऐसा नहीं है, बैंक को और कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसके बाद सपोर्ट आपको बताएगी कि आपको क्या करना है जी। कफिल। जी, मैंने कहा कि एक चीज हम ये ऐड करना चाहते हैं कि जैसे ही लोग पेमेंट करते हैं और पेमेंट अगर फेल्ड हो रहा है, तो लोग दोबारा पेमेंट तुरंत ना करें उस आईडी का।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैसा जो है अगर फेल्ड हो गया है उसके बाद भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उसी में लोग गलतियां कर जाते हैं कि जल्दबाजी में जब 2 बार पेमेंट स्वयं करते हैं वो लोग, और दोनों बार का कट जाता है, और एक बार फेल्ड दिखता है और एक बार सक्सेसफुल दिखता है। क्योंकि मेरे साथ 3 दिन पहले ये हुआ कि वो टिक मार्क लग गया कि यस आपकी पेमेंट सक्सेसफुली, लेकिन जब बैक आता है इकोसिस्टम पे तो वहां पे पेमेंट फेल्ड था, लेकिन 2 घंटे के बाद वो आईडी एक्टिव हो गई। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल बात लोग है। 2 बार 3 बार जो कोशिश करते हैं, इसीलिए उनकी खुद की गलती रहती है, लेकिन परेशान आपको, हमको और लोगों लीडर लोगों को परेशान करते हैं। जी मेरे साथ मैंने भी संडे को पे की थी और मंगलवार को जाके अपने आप वो आईडी ग्रीन होगी, जबकि वो फेल्ड मेरी 2 घंटे में हो गई सर, मेरी 2 घंटे में हो गई थी। इसीलिए आपको पेशेंस रखनी होती है। आप समझिए सिस्टम को, क्योंकि जो पेमेंट है बेसिकली वो कहाँ जा रही है, वो प्रोसेसर के पास जा रही है। तो प्रोसेसर में भी उस टाइम उसकी शायद लिमिट पूरी हो गई, या उस दिन की जो लिमिट है प्रोसेसर की वो पूरी है, ओके, उस टाइम नहीं हुई और वो बाद में वो शुरू हो गई, और उसके बाद वो आईडी अपने आप उन्होंने उठा ली वहां से और ग्रीन कर दी। तो आपको थोड़ा पेशेंस बरतना होता है। ओके, सो पेशेंस बरतिए, एंड आई थिंक आई होप कि सर यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि कुछ लोगों के अकाउंट में भी पैसे रिफंड आए हैं, जिसमें से मेरे पास 5-6 केसेस आए कि उनके अकाउंट में भी पैसे वापस कर किए हैं कंपनी ने, डबल पेमेंट जिनका डिडक्ट हुआ था। लेकिन 2 लोगों का ऐसा केस है कि उनके दोनों बार के पेमेंट ही आ चुके हैं उनके बैंक अकाउंट में। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर दोनों आगे हैं तो डेफिनेटली फिर आप सपोर्ट को लिखे कि ऐसे अगर दोनों आगे हैं तो दैट मींस उनकी आईडी टर्मिनेट होगी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो प्लीज आप सपोर्ट को आपको लिखना है कि यस, कि मुझे यहाँ पे ऐसे करके मुझे आपने पैसे, बट मेरी आईडी एक के थे, ये डबल पेमेंट है, आपने मुझे वापस कर दी है। ओके, तो ये थोड़ा यस सर। और जब भी ना हम पेमेंट करते हैं, लोग जैसे ही बैक पे प्रेस करते हैं तो वो जो बैक वाले बटन पे प्रेस करने से भी एक बार और पेमेंट डिडक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो पेमेंट सक्सेस शो करने के बाद उन्हें ना पूरे पेज को ही क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा मैंने फील किया है जब ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम पर। और ऐसे लोगों से भी सुनने को मिला कि जब वो बैक करते हैं तो उस टाइम पर भी उनका जो है एक और पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो कार्ड डिटेल्स होती है वो वहीं पर सेट होती है, और बैक करते ही वो पेमेंट वाला पेज ही वापस से एक्टिवेट हो जाता है। जी जी नगमा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये चीज मेरे साथ भी कई लोगों ने किया, और मैं यही करता हूं कि डायरेक्ट वहीं से लॉग आउट हो जाता हूं जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीवेज, शायद से समझ आ गया होगा सबको। आई होप कि आप जब भी कुछ ऐसा करते हैं, पेमेंट से रिलेटेड कुछ करते हैं, मोबाइल से जो करते हैं ना, उनका हो रहा है सर। नहीं, इसमें मैं देखो एक दो चीजें बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ही स्लो चल रहा होता है। ओके, तो आपको ऐसे लगे नहीं हो रहा, बट आपको वो घूमता घूमता दिखेगा, बट एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन थ्रू हो गई होती है। तो होता क्या है कि वो ट्रांजैक्शन थ्रू हो गई, आपने देखा रहे यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा, आप बैक चले गए फिर से, तो बैक जाके फिर जब आप कर रहे हो तो आपके डबल हो गए। तो ऐसे होता है काम। ओके, आपने एक बार पेमेंट कर दी, जो भी वहां पे हो रहा है वो गोल गोल घूम रहा है या वहां नहीं है, उसको छोड़ दीजिए उस टाइम के लिए। ओके, बाहर आ जाइए, अगले दिन आप वेट करिए अगले दिन का कि क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए, फिर आपको थोड़ा करो। तो आपको थोड़ी पेशेंस बरतने की यहाँ पे जरूरत है। ओके जी सर बिल्कुल, ये नेट वाली प्रॉब्लम भी है। तो और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपके घर में या छत पे या मैदान में जहां भी आपको लगे कि नेट की स्पीड बेहतर है, वहां पे जाकर के आप ये करें। क्योंकि बहुत नेट गांव वगैरह होता है, विलेज एरिया सर, तो वहां पे नेट बेहतर नहीं होता, तो वहां पे भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसके लिए आप लोग के भाई, ठीक है आपके पास वाईफाई नहीं है, फाइबर केबल नहीं, तो आप लोग छत पे चले जाएं। तो वहां पे क्या होता है, नेटवर्क आता है। तो इसी वजह से जब राउंड करता है सर, बिल्कुल आपने 100% बात कही सही, कि जब पेमेंट नहीं होता तो लोग डायरेक्टली बैक आते हैं, लेकिन पेमेंट कट जाता है, आपकी सारी चीजें वहां पे फिल रहती हैं, तो लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा कट गया, फिर दोबारा कर देते हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। Absolutely. जी, थैंक यू। इसी में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक मेरे पास केस आया था जिसने $93 जब पे किया, तो अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद उनके वॉलेट में -93 कॉइन शो कर रहा है। जी सेम ऐसा केस आया था। बट अगेन
अगर तो एक्टिवेशन करने के बाद उनको वहां पे एक्टिवेट हो गई या नहीं होगी उनकी आईडी, ये देखने वाली बात है। एक्टिवेट हो चुकी है सर, सक्सेसफुल शो एक्टिवेट कर रहा है। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट आराम से बैठिए, बस इतना मैं कहूंगा। ओके सर एक चीज और याद आ गया, एक बंदा ऐसा है जिन्होंने आप पेमेंट ही नहीं किया, उसकी आईडी एक्टिवेट हो गई है। हाँ, ये एक दो केस आए हैं, मेरे पास भी आए हैं, एंड आई डोंट नो, वो सपोर्ट को लिख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आसाम या उड़ीसा के हैं वो, उन्होंने पूरी डिटेल्स भी हमको भेजी है कि मैंने तो किया भी नहीं और आईडी एक्टिवेट हो गई है, तो मेरे लिए कहीं ये नुकसानदेह ना हो जाए। नहीं, नुकसानदेह तो नहीं होगी, बेसिकली ग्लिच है एंड सिस्टम का, वो यस लिख सकते हैं सपोर्ट को। मैंने सपोर्ट के लिए सजेस्ट किया उनको कि ऐसा आप लिख के भेज दो। या तो लिख के अभी फिर वो जब करेंगे वो उस डेट की उनकी वो आएगी, आई डोंट नो कैसे होगा ये, बट या सपोर्ट को लिख दें, या अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो जस्ट वो ऐसे ही अभी रह सकते हैं। ओके, लेट्स सी, अगर सही होना वो अपने आप हो जाएगा, सिस्टम अगर कर देगा, नहीं है तो वो वेट कर लें, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ ओके, वो वेट कर लें अभी थोड़े दिनों के लिए, लेट द सिस्टम वर्क ऑन इट्स ओन। जी।